जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रेसिडेंट रूल को, यानी राष्ट्रपति शासन को, जो आपका आर्टिकल 356 बात करता है। फिर हम लोग समझते हैं कि कैसे लागू होता है, कैसे पार्लियामेंट पास करता है, किस किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इन सारे चीज़ को, कौन सी ग्राउंड है, इन सभी चीज़ को समझते हैं, कौन सी परिस्थितियाँ ऐसा है उसको समझते हैं। और फिर समझते हैं कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, फिर जो एस.आर. बोमई का केस आया जिसके थ्रू सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सारे ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे आपको प्रेसिडेंट रूल लागू करना है। जब तक ये सारे ग्राउंड सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आप प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को, कंसेप्ट को समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपका ज़्यादा मेजर तो नहीं है, बस 3 आर्टिकल ध्यान में रखिए। वो 3 आर्टिकल कौन से हैं? एक है 355, ठीक है। एक है आपका 356 जो अपने आप में बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाएगा, और एक है 365, ठीक है। बस ये 3 आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, यानी स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। 355 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, यानी सेंटर के ऊपर क्या, यानी केंद्र के ऊपर एक जिम्मेदारी होगा कि स्टेट्स को, यानी राज्य को आंतरिक अशांति से, ठीक है, और बाह्य आक्रमण से, कि कोई बाह्य आक्रमण हो उससे बचाएगा, ठीक है। यानी आर्टिकल 355 बोलता है, आर्टिकल 355 का भाषा ये है आसान भाषा में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होगा कि सभी स्टेट्स को, अपने सभी राज्य को आंतरिक अशांति से, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उससे बचाएगा, और जो बाहरी आक्रमण है, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, उससे बचाएगा, ठीक है। ये बात करता है आर्टिकल 355, ठीक है। 356 बात करता है कि जब भी ऐसा गवर्नर को लगे या प्रेसिडेंट को लगे किसी और माध्यम से, या गवर्नर को लगे कि ऐसा सिचुएशन आ गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार, संविधान के प्रावधान के हिसाब से, यानी राज्य जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से, यानी संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्न नहीं कर रहा है, यानी संविधान को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रहा है, यानी कुछ भी कर रहा है, रैंडम चीज़ें कर रहा है, उस स्थिति में गवर्नर साहब रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे ठीक सिचुएशन नहीं है, राज्य में राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, संविधान के प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। उस स्थिति में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात करता है 356, ठीक है। तो ये बोलता है कि जब राज्य ऐसा काम नहीं करेगा, यानी कोई भी काम संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो 356 के तहत उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया, यानी सारा के सारा पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेट्स गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, या कुछ समय के लिए आपका जब स्टेट गवर्नमेंट ठीक से सच में काम नहीं कर रहा हो तो उसको हमेशा के लिए डिसॉल्व कर देगा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा, यानी इस ग्राउंड पे कि स्टेट्स संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल प्रॉब्लम होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सारे काम जितने भी, मतलब मेरा क्या है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे स्टेट, यानी सरकार के अंदर, यानी देश में, सेंटर में, राष्ट्र में, वो प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितने भी चीज़ हैं वो सब कहाँ से पावर लेता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को ही ध्यान में रखकर काम नहीं करेगा तो सब तो गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए ज़रूरी है कि संविधान के प्रावधान के हिसाब से काम करे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरा बोलता है कि एक तो 356 के हिसाब से अगर काम नहीं कर रहा है
कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से, तो वहाँ पे 356 लागू कर दिया जाएगा। एक ये हुआ। और दूसरा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई निर्देश दे, कोई आदेश दे, है ना, कोई डायरेक्शन दे जो विधि संगत हो, मान लीजिए कोई निर्देश दे सेंट्रल गवर्नमेंट और वो क्या हो, विधि संगत हो। विधि संगत का मतलब क्या होता है, मतलब कि लॉफुल हो, जरूरी हो, देश हित में हो, तब उस समय अगर स्टेट गवर्नमेंट उस काम को करने में डिनाई कर देता है, यानी उस काम को नहीं करता है, जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट्स को करने के लिए वो काम नहीं करेगा, तब उस समय ये विधि संगत होगा, न्यायपूर्ण होगा, यानी जस्टिसेबल होगा कि उस स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हुआ बात। तो 365 ये बात करता है। 356 एक ग्राउंड हुआ। ठीक है, ग्राउंड हुआ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 355 के हिसाब से, यानी आंतरिक अशांति की वजह से या बाहरी आक्रमण की वजह से 355 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बचाएगा। ठीक है, 356 बोलता है कि राज्य संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से जब काम नहीं करता है तब उस स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाएगा। 365 बोलता है कि अगर संविधान के हिसाब से स्टेट काम नहीं किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं किया, तब उस स्टेट्स में लागू तो कर ही दिया जाएगा, पहला ग्राउंड। दूसरा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई निर्देश देता है, कोई डायरेक्शन देता है, कोई काम करता है करने के लिए जो सही है, देश हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, उस स्थिति में अगर वो काम नहीं करता है स्टेट, तब ये विधि संगत होगा, यानी लॉफुल होगा या जस्टिसेबल होगा कि उस स्टेट में लॉजिकल होगा, रीजनल होगा, रेशनल होगा, उस स्थिति में उस स्टेट में क्या प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाएगा। ये हुआ ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब कि ऐसा स्थिति अगर बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट साहब सारा पावर अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट्स में लागू करने का सारा ग्राउंड मतलब आ रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर देना चाहिए। तो जैसे प्रेसिडेंट रूल लागू होगा उसको पास करवाना पड़ेगा 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से, बोथ हाउस से। ठीक है, दोनों हाउस से पास करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल को, तब जाकर 2 महीने से आगे एक्सटेंड होगा। यानी 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट जब पास कर देगा प्रेसिडेंट रूल को, तब वो प्रेसिडेंट रूल वो 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, और 6 महीने तक चलेगा और उसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 ईयर्स तक आराम से। यानी 2 महीने, जैसे स्टेट में सिचुएशन ठीक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि स्टेट में सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसा माहौल है, ऐसा परिस्थिति है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर देना चाहिए। ठीक है, लागू कर दिया, कोई बात नहीं है। अब 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास करवाओ सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी मतलब यानी जितना प्रेजेंट है वोट कर रहा है उसका मेजोरिटी मिल जाए, हो जाए, उसका बहुमत मिल जाए, हो जाए। ठीक है, पास हो जाएगा। तो जब पास हो गया तो 6 महीना तक लागू रहेगा और फिर 6 महीना जब ख़त्म होगा तो 6 महीने पर लागू उसे पास कर करके दोनों हाउस से, पार्लियामेंट से पास कर करके उसको आराम से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ। अगर मान लीजिए ऐसे पास हो गया 3 साल तक आराम से चलेगा। अगर लेट सपोज कि अगर 6 साल लगाया, ठीक है, एक बार पास हो गया, फिर सिचुएशन ऐसा है कि स्टेट्स में अभी भी इलेक्शन वगैरह ना हो सकता है या स्टेट्स का सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुआ है, तब फिर से उसको 6 महीने आराम से पास करके उसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब 1 साल हो गया, अगर इससे ज़्यादा टाइम बढ़ाना है, ठीक है, कि 6 महीने और बढ़ाना है, तब उसके लिए 2 कंडीशन अप्लाई होगा। वो 2 कंडीशन क्या होगा? पहला कि अगर देश में
अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो, मतलब अगर आपातकाल लगा हो, पूरा के पूरा देश में आपातकाल लगा हो, या स्टेट्स के किसी भाग में आपातकाल लगा हो, स्टेट्स में लगा हो, जिस स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है या लगाना है, तो उस स्टेट्स में अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो या मतलब इमरजेंसी लगा हो, या पूरे देश में ही नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो उस स्थिति में उसको बढ़ाया जा सकता है, एक साल से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को फिर से पार्लियामेंट से पास करवा के। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ये सेटिस्फाई करे, अगर वो रिपोर्ट के द्वारा ये बोले कि स्टेट्स में ऐसा सिचुएशन नहीं है, स्टेट्स में ऐसा माहौल नहीं है, परिस्थिति नहीं है, इस परिस्थिति में इलेक्शन करवाया जा सकता है, इस स्थिति में इलेक्शन करवाया जा सकता है। मतलब अगर शांति का माहौल नहीं है, अशांति है, तो उस स्थिति में इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन होगा तो क्या होगा? बूथ कैप्चरिंग होगा, दंगा फसाद होगा, मार झगड़ा, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए अगर उस देश में शांति बहाल हो गया है, देश बोल रहा हूँ, उस राज्य में शांति बहाल हो गया तो कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन जब सर्टिफाइड कर जाए कि इलेक्शन करवाया जा सकता है तो कोई बात नहीं, इलेक्शन करवाइए, फिर प्रेसिडेंट रूल का कहीं ज़रूरत है नहीं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दिया कि अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि उस स्टेट में इलेक्शन हो सके क्योंकि शांति का माहौल नहीं है, तो उसको आराम से 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर ये 2 ग्राउंड सेटिस्फाइड होता है कि नेशनल इमरजेंसी है या स्टेट्स के किसी पार्ट में, है ना, उसी स्टेट्स के पार्ट्स में क्या है, इमरजेंसी लगा है, और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता है, तब जब ये दोनों ग्राउंड सेटिस्फाइड होगा तब जाकर 1 साल से ज़्यादा उसको फिर 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर से क्या, फिर पार्लियामेंट उसको पास करेगा, फिर उसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो ये जो ग्राउंड है ना कि 1 साल से अगर ज़्यादा बढ़ाना है प्रेसिडेंट रूल को, तब उसके लिए ये 2 ग्राउंड होना चाहिए। ये जब 2 ग्राउंड होगा तब 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है। अगर ये 2 ग्राउंड नहीं होगा तो कोई ज़रूरी नहीं, तो फिर इलेक्शन करवाइए और सरकार बनाइए, आराम से काम कीजिए। ये बात हुआ। इस चीज़ को जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में। ठीक है, ताकि मिसयूज ना करे सेंट्रल गवर्नमेंट। मिसयूज मतलब क्या है कि अब ये 2 ग्राउंड नहीं हो तब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर इच्छा हो कि यार छोड़ो ना, स्टेट्स को भंग करके रखते हैं, मतलब इलेक्शन ही नहीं करवाते हैं, ऐसा ही प्रेसिडेंट रूल चलता है ना, तो प्रेसिडेंट रूल ही चले। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज न करे इस प्रेसिडेंशियल पावर को, यानी प्रेसिडेंट से द्वारा मिसयूज न करवाए। इसलिए ज़रूरी है कि ये 2 ग्राउंड सेटिस्फाइड हो, तब जाकर साल भर से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लोकसभा प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लागू हो गया। ठीक है, अब उसको 2 महीने के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 मंथ के अंदर उसको पास करवाना पड़ेगा, और जब 2 मंथ के अंदर पास हो जाएगा तब वो 6 महीने के लिए आराम से एक्सटेंड रहेगा, 6 महीने के लिए आराम से चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस 2 महीने में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया, अब 2 महीने के अंदर पास करवाना पड़ेगा, लेकिन इस 2 महीने के अंदर में ही लोकसभा डिसॉल्व हो गया। लोकसभा मान लीजिए कि डिसॉल्व हो गया। अब लोकसभा डिसॉल्व हो गया मतलब प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास करवाना पड़ेगा। तो लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए इस 2 मंथ के पीरियड के बीच में ही लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं है। जब लोकसभा का नया इलेक्शन होगा, फिर जब नई लोकसभा चुन कर आएगी और जब फिर सरकार नया बनेगा, तब जब वो सरकार नया बनेगी, नया लोकसभा गठन होगा, गठित किया जाएगा, तब उसके फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन दिया जाएगा कि अगर 30 दिन में, यानी पहला दिन जिस दिन पार्लियामेंट का फर्स्ट सिटिंग होगा
लोकसभा का फर्स्ट सिटिंग होगा, उस फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन यानी 1 महीना दिया जाएगा। अगर इस 30 दिन के बीच में इस प्रेसिडेंट रूल को पास कर देता है तो आराम से 6 महीना तक लागू रहेगा। अगर नहीं पास करता है तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। बशर्ते कि मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व है, लोकसभा तो डिसॉल्व है ना, तो इस बीच राज्यसभा क्या करे, राज्यसभा पास कर दे इसको। ठीक है, कि राज्यसभा अगर पास कर दे, लोकसभा डिसॉल्व है तो कोई बात नहीं, राज्यसभा तब तक पास कर दे, और जब लोकसभा नई लोकसभा चुन कर आएगी तो उसको 30 दिन का समय दिया जाएगा। फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के अंदर पास कर दिया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, ये हुआ, ये 2 महीने के पीरियड के बीच में हुआ। अगर मान लीजिए कि 6 महीने के लिए फिर प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, फिर इस प्रेसिडेंट के 6 महीने के अंदर भी फिर से लोकसभा भंग हो गया, ऐसा हो सकता है ना, सिचुएशन हो सकता है ऐसा, तो लोकसभा फिर से भंग होगी तो कोई बात नहीं, फिर वही ग्राउंड कि लोकसभा तब तक राज्यसभा पास कर दे, और जब फिर से नई लोकसभा चुन कर आएगी, गठन होगा नई लोकसभा तो उसके फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के अंदर आराम से उसको पास कर दिया जाएगा, तो आराम से 6 महीना एक्सटेंड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर लोकसभा भंग हो जाए, प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, लोकसभा भंग हो गया, कोई बात नहीं है, तब तक राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा फिर से नई इलेक्ट होकर आएगी, जब नए लोकसभा का गठन होगा तो फिर नए लोकसभा उसको 30 दिन के अंदर, जो फर्स्ट सेटिंग होगा उसके 30 दिन के अंदर उसको पास कर दे। ठीक है, तो ये हुआ तरीका प्रेसिडेंट रूल को पास करने का। ठीक है, अब जब प्रेसिडेंट रूल पास कर गया तो आराम से लागू हो गया स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल, और जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है तो कुछ इफेक्ट भी आता है स्टेट्स के ऊपर, जो रिलेशन है वो चेंज हो जाता है, सारा का सारा काम प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, मतलब काम बोल रहे हैं पावर, प्रेसिडेंट के पास ही सारा का सारा पावर शिफ्ट हो जाता है। वो आपका लेजिस्लेशन का हो, लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाने का, ठीक है, या एग्जीक्यूशन का हो, कानून लागू करने का। ठीक है, और क्या होगा, लेजिस्लेशन कानून बनाने का हो, एग्जीक्यूशन का हो, या एडमिनिस्ट्रेशन का हो, है ना, या आपका बजट का हो। अगर राज्य का संचित निधि को अगर एसेंट देना है तो उस समय क्या होगा कि जैसे ये सब प्रेसिडेंट लागू होगा तो स्टेट्स का सरकार को भंग कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। जब तक निलंबित कर दिया जाएगा तब तक पार्लियामेंट पास न कर दिया जाए। पार्लियामेंट जैसे प्रेसिडेंट रूल पास कर देगा तब उस स्टेट गवर्नमेंट के क्या करेगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो स्टेट्स गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गया, मंत्रिपरिषद भंग हो गया, जो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी ख़त्म हो गया। अब सारा का सारा पावर प्रेसिडेंट के पास आ गया। प्रेसिडेंट्स अब क्या करेगा, संसद ही कानून बनाएगा। ठीक है, बजट सब जो स्टेट्स का बजट होता है वो सब संसद ही पास करेगा। ठीक है, अगर उस समय लोकसभा नहीं हो, मान लीजिए कि राज्य का जो संचित निधि है उसको काम करने के लिए देना है, तो अगर उस समय लोकसभा नहीं हो तो उसको प्रेसिडेंट साहब आराम से एसेंट दे देंगे तो काम करता रहेगा। राज्य के संचित निधि का जहाँ उपयोग करना है वहाँ करते रहे। ठीक है, ये वाली बात। तो इस स्थिति जब प्रेसिडेंट रूल लागू होगा तो इस समय प्रेसिडेंट साहब कोई कानून बना दे सकते हैं। जो संसद कानून बनाएगा वो चलता रहेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक चलना चाहे जब तक। जब मान लीजिए कि जब प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो गया और जब राज्य सरकार फिर से इलेक्शन हुआ, चुन कर आया, तो अगर कानून को रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो डिसॉल्व कर दो, कानून को ख़त्म कर दो, निरस्त कर दो। ठीक है, आसान है, ये हुआ। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको, वो है कि इस जो प्रेसिडेंट रूल है इसका जुडिशरी रिव्यू कर सकता है कि नहीं, इस पे आते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है,
तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, कोई बात नहीं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950 से जब से संविधान लागू हुआ तब से लगभग 125 बार या उससे ज़्यादा बार, लगभग हर स्टेट्स में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे प्रेसिडेंट रूल यूज़ हो गया है। ठीक है, 1951 में ही पंजाब में लागू करना पड़ गया प्रेसिडेंट रूल। तो सबसे पहला जो स्टेट है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था वो पंजाब ही है। तो पंजाब में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था। ठीक है, ये हुआ जब इंदिरा गांधी की सरकार जब इमरजेंसी लगाया गया था, और जब इमरजेंसी हटा उसके बाद इलेक्शन हुआ 1977 में। 1977 में इलेक्शन हुआ, आई समय जनता पार्टी की सरकार आई पावर में, है ना। मोरारजी देसाई जिसका नेता थे। अब जब मोरारजी देसाई जब पावर में आया तो इन्होंने लगभग 9 स्टेट्स में जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उसको ख़त्म कर दिया, यानी डिसॉल्व कर दिया, स्टेट्स गवर्नमेंट को भंग कर दिया। और इस ग्राउंड पे भंग कर दिया कि जो राज्य का विधानमंडल है, विधानसभा है, वो विधानसभा के पास जनता का मत नहीं है ना, यानी जनता का विश्वास नहीं है इस विधानसभा में। इस ग्राउंड पे उन्होंने लगभग 9 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। ठीक है, इसलिए लागू कर दिया क्योंकि उस समय टसल चल रहा था। टसल मतलब है ना, झगड़ा झुगड़ी। आपका इस सेंटर में उस समय था कांग्रेस, जो आपका इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और इधर अगेंस्ट में जो आपका जो अपोजिट में जो पार्टी था वो था जनता पार्टी, जो मोरारजी देसाई उस समय हेड कर रहे थे। तो उन्होंने इस ग्राउंड पे लगभग 9 स्टेट में विधानसभा को ख़त्म कर दिया, भंग कर दिया, और प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि विधानसभा जनता का जो मत है वो खो चुका है। ठीक है, तो ये हुआ। अब जब 1980 में फिर इलेक्शन हुआ, 77 में, 1980 में, क्योंकि सरकार चल नहीं पाई इनका, तो फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से आई, यानी कांग्रेस आया, जब कांग्रेस आया तो कांग्रेस ने भी यही काम किया, बदला लेने के लिए जो जनता पार्टी ने किया था वही काम किया। तो 1980 में कांग्रेस आया तो उन्होंने भी सेम काम किया कि उन्होंने इस ग्राउंड पे कि जो विधानसभा है वो जनमत खो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुका है, इसलिए सरकार में जनता का विश्वास नहीं, इसलिए सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाए, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए। तो जो काम उन्होंने किया था वही काम, आई थिंक यहाँ पे 14 स्टेट था, वो जो देखना पड़ेगा, शायद 14 स्टेट था, 14 था या 9 था, लेकिन उन्होंने 9 स्टेट में लागू कर दिया वही प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये टसल चल रहा था उस समय कि आपने मेरे साथ किया, आपने हमारे सरकार को ख़त्म किया, तो मैं आपके सरकार को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये टसल चल ही रहा था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ना एक तरह से यूज़ करता है एज अ टूल। ठीक है, टूल का मतलब पॉलिटिकल टूल की तरह, पॉलिटिकली राजनीतिक हथियार के तौर पे प्रेसिडेंट रूल को यूज़ करता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बात न माने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन दे रहा है या जिस पार्टी का है उस पार्टी के आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है, स्टेट्स के पार्टी का आइडियोलॉजी स्टेट गवर्नमेंट के, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट चाह दी कि छोड़ो ना यार, हटाओ, किसी तरीके से स्टेट्स गवर्नमेंट को भंग करो, डिसॉल्व करो और प्रेसिडेंट रूल लागू करो। ठीक है, यही काम किया उन्होंने 1988 में। 1988 में क्या किया उन्होंने, नागालैंड में, ठीक है, 1988 में नागालैंड में, 1989 में केरला, कर्नाटका में, ठीक है, जो एसआर बोमे का केस हुआ था ना वो कर्नाटका से ही रिलेटेड है। फिर आपका 1991 में मेघालय में, इन तीनों स्टेट में
उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय जो थी, ठीक है। एक और हुआ 1992 में, 1992 में क्या हुआ कि 1992 में उन्होंने एमपी में, मध्य प्रदेश में, आपका हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में, है ना, राजस्थान, इस तीनों स्टेट में क्या किया, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। इस तीनों स्टेट में इस ग्राउंड पे लागू कर दिया था कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो धार्मिक संगठन पे आपका धार्मिक संगठन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा रहा है उस ग्राउंड पे, तो उसको स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इन तीनों स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1952 में क्या किया, लागू कर दिया प्रेसिडेंट रूल। और इस तीनों स्टेट्स में भी प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। अब यहाँ क्या चक्कर था वो समझो। यहाँ का चक्कर तो नहीं पता, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस तीनों चीज़ को जब कर्नाटका में जब प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या था, इसको समझ लीजिए, फिर आपको ये सर बोमई केस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे था कि कर्नाटका में जो पार्टी थी वो था जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी ने 1985 में इलेक्शन हुआ, 1985 में इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी और उसका जो सीएम बने साहब, उन बने राम करके, क्या नाम है इनका, रामकृष्णा हेगड़े है, रामकृष्णा ना हेगड़े, ठीक है। तो रामकृष्ण हेगड़े चीफ मिनिस्टर बन गया, इन्होंने सरकार चलाना स्टार्ट किया। अब जब इनको सक्सीड किया 1983 में, 85 है ना, तो 88 में 3 साल बाद किया एस आर बोमई साहब। एस आर बोमई ने इनको सक्सीड किया। अब हो सकता है जो इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी में 10 प्रॉब्लम चलती है, तो इंटरनल जो कुछ कंसेंसस बना होगा तो इनको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। जब ये चीफ मिनिस्टर बने ना, तो उस समय एक पार्टी था जनता दल से सपोर्ट मिला था रामकृष्ण हेगड़े सरकार को, ठीक है। यानी इनका जो एमएलए था, उन्होंने सपोर्ट कर रखा था इनके सरकार को। जब एस आर बोमई साहब बने, तब इनका लगभग 19 एमपी ने सपोर्ट अपना वापस कर दिया, यानी वापस देने से मना कर दिया, ठीक है। तो एस आर बोमई साहब की सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई, ये समझ गए, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। एस आर बोमई साहब की सरकार गिर गया। अब गिर गया तो होता क्या है कि जब किसी भी स्टेट्स में जब किसी भी सरकार के, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होता है, तो गवर्नर साहब उसको बुलाते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, बोलते हैं कि आप अपना मेजोरिटी दिखाइए कि आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं, कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में आप अपना मेजोरिटी बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर बहुमत है आपके पास तो सरकार बनाइए, नहीं है तो किसी दूसरे पार्टी को बोलता है कि गठबंधन की सरकार बनाओ। अगर वो भी नहीं है तो कोई उपाय नहीं लग सकता, तब उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये 9 लोग जब एस आर बोमई सरकार को सपोर्ट देने से मना कर दिया, तब इनका मेजोरिटी, मतलब सरकार गिर गया, ठीक है। तब विधानसभा में इनका मेजोरिटी कम हो गया, ख़त्म हो गया। तो जो यहाँ के गवर्नर साहब थे, एक गवर्नर साहब बिना इनको बोमई सरकार को एक कहे कि आप मेजोरिटी सिद्ध करके दिखाइए, टाइम देना पड़ता है उनको कि भाई आप सिद्ध करके दिखाओ
मेजोरिटी आपके पास है कि नहीं है। अगर मेजोरिटी है तो सरकार बनाइए, सर मेजोरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, दूसरा कोई सरकार बनाइए या गठबंधन की सरकार बनाइए, कोई बात नहीं, किसी दूसरे में पार्टी से आप गठजोड़ कर लीजिए और फिर सरकार बनाइए। लेकिन गवर्नर साहब ने क्या किया, इन्होंने बिना मेजोरिटी को चेक किए हुए लोग राज्य विधानसभा में बिना मेजोरिटी को इनको जब तक क्योंकि इनको क्या किया गया कि बिना मेजोरिटी इनको सिद्ध नहीं करने दिया विधानसभा में, ठीक है, चेक नहीं करने दिया कि इनके पास मेजोरिटी है कि नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया कि आप बताइए कि आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं है ना। ये साहब बिना चेक करवाए या बिना सिद्ध करवाए इन्होंने प्रेसिडेंट रूल ठोकवा दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया कर्नाटका में। अब इस चीज़ को लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ठीक है, यानी किसी भी जब भी सरकार गिरता है ना तो गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो क्या करे, पहले चेक करे कि जो सरकार है उस पार्टी के पास मेजोरिटी है कि नहीं, बहुमत है कि नहीं। अगर बहुमत है तो भाई दिखाओ बहुमत है कि नहीं, अगर बहुमत नहीं है तो गठबंधन की सरकार बनाओ, अगर नहीं है तब जाकर लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल। लास्ट जब सब कुछ सेटिस्फाइड हुआ है कि अब कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, कि कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, तब उस स्थिति में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इनको ऑप्शन ही नहीं दिया गया, इनको सिद्ध करने का मौका ही नहीं दिया गया, ठीक है, डायरेक्ट जैसे इनका सरकार गिरा बस प्रेसिडेंट रूल थोप दिया गया, ठीक है। तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यही केस हुआ, बुम्बई मामला जो फेमस है वही एसआर बुम्बई का मामला है, ठीक है। तो जो बुम्बई का मामला हुआ, बुम्बई मामला बोलिए आप या इसको बुम्बई केस, एसआर बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, एसआर बुम्बई वर्सेस यानी बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया। अब केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद इस केस में वो सारे ग्राउंड्स बताए कि किस किस स्थिति में आप प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं, ठीक है। वो ग्राउंड्स बताया उन्होंने सरकारिया कमीशन के ध्यान में रखते हुए। सरकारिया कमीशन बनाया गया था 1988 में सेंटर स्टेट्स को रिलेशन को सुधारने के लिए। तो उन्होंने जो सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था कि इस तरीके से आप सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको सुधार सकते हैं, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है उन्होंने लगभग उस तरीके का बात किया था। तो इन्होंने बात किया था कि जब भी वही बात कि जब भी सरकार के पास मेजोरिटी ना हो तब क्या होना चाहिए, वो चेक करे मेजोरिटी है कि नहीं है, पहले सिद्ध करे है नहीं है, या कोई भी पार्टी सरकार बना सकता है नहीं बना सकता है, तब जाकर लास्ट में ऑप्शन होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए, अगर ना हो तब। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ गड़बड़ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो आपको पहले मामला बताए थे कि आपको जो एमपी का मामला है, राजस्थान का मामला है, हिमाचल प्रदेश का मामला था, इन तीनों केस में जो प्रेसिडेंट लगा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में सुना और उसको बोला कि ठीक है, जो आप धार्मिक संगठन में जो सेंटर ने काम करने को बोला था वो स्टेट्स ने काम किया नहीं, इसलिए वहाँ पर जो प्रेसिडेंट लगाया किया गया वो ठीक है, जस्टिफाइड है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात इसमें आया कि नागालैंड का था, मेघालय का था और जो कर्नाटका का था, इस तीनों को बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और इस समय जो सरकार डिसॉल्व थी उस सरकार को फिर से रिस्टोर किया गया, इससे सरकार बनाओ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप किसी भी स्टेट को क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो पहले सिद्ध करो कि उसके पास मेजोरिटी है कि नहीं है, और जब प्रेसिडेंट रूल लागू करते हो, ठीक है, पहले तो सिद्ध करो कि मेजोरिटी है कि नहीं है। अब मेजोरिटी नहीं है तब जाकर आप मतलब सरकार बनाने की स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं है, तब जाकर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू करो आप। और अगर जब प्रेसिडेंट रूल लागू करने की बात ही है तो आप किसी भी
स्टेट्स में जब सरकार है और आंतरिक अशांति है या आपका संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इस स्थिति में जब काम वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल लागू करना है, इस आधार पे कि संविधान के हिसाब से स्टेट्स काम नहीं कर रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए। लेकिन आप जब तक स्टेट गवर्नमेंट को भंग नहीं कर सकते जब तक पार्लियामेंट पास न कर दे, मतलब जब तक पार्लियामेंट पास न कर दे प्रेसिडेंट रूल के बिल को, तब तक आप स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकार है उसको भंग नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको आप निलंबित कर दीजिए कुछ समय के लिए, है ना, वो चलेगा, लेकिन उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये वाली बात। और जब प्रेसिडेंट रूल को पास कर देगा पार्लियामेंट तब आप डिसॉल्व कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये बात है। दूसरा कि जो इन्होंने एक 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, 1975 में 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो प्रेसिडेंट का जो संतुष्टि है, राष्ट्रपति का जो संतुष्टि है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि उस स्टेट में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट को लागू कर देना चाहिए, तो उस प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता, नो जुडिशरी रिव्यू, ठीक है, जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा 1975 में कांग्रेस सरकार ने 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रोविज़न बनाया, ठीक है, कि अगर प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाइड है तो सेटिस्फाइड है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी जुडिशरी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, लागू हो गया तो लागू हो गया, ठीक है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भैया, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, और किसी भी चीज़ का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ये तो ये हुआ। तो अगर प्रेसिडेंट साहब का संतुष्टि मॉडिफाइड है, रेशनल नहीं है, अगर रेशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, यानी फैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए, ऐसा पता होना चाहिए कि सच में स्टेट गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तब जाकर आप प्रेसिडेंट रूल लागू करो। ऐसा नहीं कि अपना आपके मन में इच्छा हो रही है, आपके मन में वो आम खाने की इच्छा होता है ना, उसी तरीके आपके मन में इच्छा हो रही है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट का खा जाऊँ, तो ये वाली इच्छा नहीं चलेगा। यानी अगर आप इलॉजिकल मैनर में, आप मॉडिफाइड तरीके से, गलत इंटेंशन की वजह से या हठधर्मिता के वजह से आप जब प्रेसिडेंट रूल लागू करते हो, तब जाकर जुडिशरी उसको ख़त्म कर देगा, उसको क्या कर सकता है, उसको जो सरकार है उसको रीस्टोर कर सकता है और प्रेसिडेंट रूल को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जुडिशरी चेक करेगा कि क्या आप जो प्रेसिडेंट रूल लागू किया है वो लॉजिकल है, रीजनल है, रेशनल है या नहीं है, और ये है कि नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा, है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है कि नहीं, यानी आप प्रेसिडेंट रूल लागू किए हो तो क्या वो सही है या नहीं है, किस आधार पे किए हो, तथ्य के बेसिस पे किए हो, है ना, फैक्ट्स हैं कि सीधे आप इमोशन में आकर खेल रहे हो खेल, ये हुआ। तो यानी जो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था कि आप जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता है किसी भी प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन को, तो उसको क्या किया गया, एक तो ए सर्वभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, किया जा सकता है, अगर आपका इंटेंशन गलत हो तो किया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसी समय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। पता है कि 40 जितना भी गलत काम किया था कांग्रेस सरकार ने संविधान में, जो प्रोविजंस को ख़त्म किया था, वो उन सभी प्रोविजंस को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, रिस्टोर किया गया था, उसको सही किया गया था। तो इस बात को भी 78 में उन्होंने बोल दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है,
ठीक है, उसको चैलेंज किया जा सकता है और जुडिशरी रिव्यू करेगा। ठीक है, यानी जो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुडिशरी से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिस्टोर किया गया, यानी फिर से जजेस के पास, कोर्ट्स के पास ये हक बना दिया गया, यानी हक दे दिया गया कि आप देखिए, चेक कीजिए कि ग्राउंड सही है कि नहीं, प्रेसिडेंट को लागू करने का ग्राउंड सही है या नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। तो यानी इसके बाद ही अभी 78 में ही हो गया था, 75 में उन्होंने ऐसा किया था, जुडिशरी रिव्यू का हक छीना था जज कोर्ट से, और 3 साल बाद 78 में 44 से जनता पार्टी की सरकार ने रिस्टोर कर दिया, फिर से दे दिया। और उसके बाद जब 92 में एसआर बोमई का केस हुआ, 94 में हुआ, 92 में नहीं 94 में जब हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भैया, जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक कंसेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको छीन नहीं सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि आप जो ग्राउंड पर प्रेसिडेंट लागू किए हैं वो ठीक है, लॉजिकल है, सही है, नहीं है। ठीक है ना, ये वाली बात है। तो कुछ बातें जो सरकारिया कमीशन ने बोला था कि आप चेक करोगे कि जब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होगा, है ना, तब आप प्रेसिडेंट लागू करोगे, और भी लागू करोगे तो पहले सिद्ध करो कि ग्राउंड सही है कि नहीं है, रेशनल ग्राउंड है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं। आप किसी भी स्टेट्स पर आंख अगड़ा के मत बैठोगी, थोड़ा भी ऊपर नीचे किया प्रेसिडेंट रूल थोप दो, कुछ भी गया प्रेसिडेंट रूल थोप करो। जो खेल आपने 77-78 में खेला था, मैंने बताया था ना, 77-80 में खेला था कि किसी सेंटर में जो पार्टी आया जीत कर, तो स्टेट्स के जितने भी दूसरे पार्टी की सरकार है उसको खा जाओ, और फिर जब वो पार्टी जब सेंटर में आए, दूसरा पार्टी आया, तो फिर दूसरे पार्टी है जो स्टेट्स में उसको खा जाओ। एक खेल नहीं चलेगा, है ना। आपको तथ्य के बेसिस पे जब प्रूफ होगा कि चीज़ें ठीक नहीं चल रहा है स्टेट्स में, तब जाकर आप प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। ये हुई बात। ठीक है, लगभग ख़त्म हो गया है। एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट आप सुन लीजिए। जैसे B.R. अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब संविधान सभा के, जब उन्होंने, जब संविधान बन रहा था, तो जब इस प्रोविजंस को बनाया जा रहा था, तब इस प्रोविजंस का खूब क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये तो पूरी पावर सेंटर के हाथ में दे रहा है, ये सीधा से सीधा पूरा स्टेट्स को खा जाएगा, मिसयूज भी होगा, जो आजकल होता भी है, खूब होता है। तो उस समय अम्बेडकर साहब बोला था कि उनको ऐसा अनुमान था कि इसका यूज नहीं होगा, यानी ये मृत्यु पत्र है, मतलब इसका यूज नहीं होगा। इस पावर का जो आपका 356 में दिया गया है, प्रेसिडेंट को जो पावर दिया गया है, इस पावर का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन कितना ही बार यूज हो रहा है, आपको पता है कि हर स्टेट्स में 2 से 3 बार यूज हो चुका है, लगभग हर स्टेट्स में हो चुका है। तो एक थे मेंबर थे, उन्होंने HV कामत, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अम्बेडकर साहब को कि आपने एक ही झटके में क्या होगा कि स्टेट्स सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पूरा ख़त्म कर सकता है। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म, अच्छा मतलब इन्होंने कहा कि अम्बेडकर साहब तो मर गए, लेकिन ये जो आपका आर्टिकल 356 है ये अभी भी जिंदा है जिंदा तो वही है। इन्होंने, अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने कंसर्न जताया था कि जो पावर्स दिया जा रहा है 356 के साथ, 356 में प्रेसिडेंट को, ये पावर लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, यानी जब सारे तरीके फेल हो जाए, जब सब तरीका फेल हो जाए, जब कोई चारा ना हो, तब जाकर इस 356 का प्रयोग किया जाए और उस स्टेट्स के जो इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और स्टेट्स का कंट्रोल प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होता है ना, ये पहले ही, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट निकाला, तो ऐसा भी हो गया है कि अब इतना आसान नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दे। तो ये पूरा खेल हुआ। तो
मैंने आपको समझाया 355 कि सेंटर के ऊपर जिम्मेदारी देता है, 356 समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, और फिर मैंने आपको समझाया 365, ठीक है, कि जब ऐसा ऐसा दिक्कत हो, यानी सेंटर जो कहे वो स्टेट्स ना माने, तब जाकर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। ये सारे ग्राउंड होगा, इस तरीके से प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। अब ऐसा प्रोविज़न है हमारे संविधान में, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सर्वोमय केस में बोला। ये सारे खेल खेला गया है, ठीक है, यानी इतना सारा कहानी है। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लागू करना है तो इतना अब आसान नहीं है। अब बात ख़त्म हो गया है, रहने देते हैं इतना ही। और सरकारिया कमीशन के बारे में है, तो जब हम लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तब उस समय हम आपको सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी देखने में, तो फिर मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए और एंजॉय कीजिए, और बाय बाय।